हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर, मतलब हम गांव को ओर जा रहे हैं रुद्रप्रयाग से। और ये रहा हमारा रुद्रप्रयाग का पुल। और ये पुल हमारे गांव से रुद्रप्रयाग को और केदारनाथ को भी जोड़ता है। तो यहाँ से होके जो ये लेफ़्ट को जाता है, तो लेफ़्ट की ओर जो अलकनंदा की ओर जा रहा है तो वो केदारनाथ की का रूट है। और जो ये राइट की ओर जाएगा तो ये हमारे घर की ओर जा रही है ये रोड। तो अब चलते हैं हम आगे। और ये रहा अलकनंदा नदी के ऊपर से है ये हमारा रुद्रप्रयाग में पुल। और यहीं पे अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम भी है। तो अब हम चलते हैं आगे। और ये रही हमारी दुकानें और ये इस जगह का नाम बोलते हैं बेलनी। तो यहाँ ये हमारा छोटा मोटा मार्केट है जिसके लिए हम यहीं अपने छोटे मोटे आवश्यकताओं की चीज़ों को लेने आते हैं। और अब जा रहे हैं हम अपने घर की ओर। और अब चलेंगे हम घर की ओर सुंदर सुंदर नज़ारों का देख के। और आप भी इन सुंदर नज़ारों का आनंद लें। और वो जो सामने दिख रही है जो रोड, तो वो जा रही है, वो है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। और वो जा रही है यहाँ से रुद्रप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ वगैरह गोपेश्वर जो रूट जाता है, तो वहीं से होके जाता है वो सामने वाली जो रोड है। और ये उस रोड के अपोजिट हमारे घर को जाने वाली रोड भी है। और ये हम जा रहे हैं। वैसे इस रूट से दो रास्ते हैं, आगे से दो सड़कें हैं। एक तो ऊपर कार्तिक स्वामी जाती है, वो चोपता मोटर मार्ग है। और नीचे की ओर है हमारा नागपुर पट्टी जो हमारे घर गांव की ओर जाती है। तो अब हम चलते हैं आगे। और ये हम पहुंच गए बेलनी से आगे। अब हम लेते हैं सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद। आजकल यात्रा सीज़न के दौरान देखा जाए तो जाम वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो वैसे भी आजकल बारिश का सीज़न है तो ऐसा तो होगा ही। तो वैसे बारिश के सीज़न में हमारे घर में मतलब जो ये हरियाली छा रखी रहती है, तो उससे बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो अब हम चलते हैं आगे। और ये हम बेलनी से आगे जा चुके हैं और वो अपोजिट में दिखाई दे रही है बद्रीनाथ हाईवे वाली रोड। और ये रोड अलकनंदा नदी से के अपोजिट की ओर जा रही है ऊपर से होते हुए। और यहाँ पे एक नई सुरंग बन रही है जो कि वो बाईपास को जोड़ेगी यहाँ से वहाँ अगस्त्यमुनि वाले रोड पे। क्योंकि वहाँ की जो सुरंग थी रुद्रप्रयाग में वो टूट चुकी है, तो ये नई सुरंग तैयार हो चुकी है, देख लीजिए। और अब चलते हैं हम यहाँ से आगे। और यहाँ पे थोड़ा आगे पे हमारा दो रोडें वो हो जाती हैं, कट हो जाती है। तो एक जो डाउन वाली रोड है वो हमारे घर की ओर जा रही है और जो ऊपर वाली रोड है वो यहाँ से होके पोखरी मोड़ ये है, ये देख लीजिए। ऊपर वाली जो रोड जा रही है पोखरी जा रही है और ये नीचे वाली हमारी रोड है धनपुर। तो सामने दिख भी रहा है ऊपर से वो ये रोड बहुत ही वैसे ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ती है। और वहाँ चोपता सबसे ऊंचा टेम्पल भी वहीं है, कार्तिक स्वामी। और वो पोखरी होते हुए जाती है। और अब चले हम कोटेश्वर वाली रोड पे। हमारी जो ये रोड है, इस रोड पे
हमारे रोड पे वैसे कोटेश्वर का एक धार्मिक मंदिर है जहाँ शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। वो भी अलकनंदा नदी के किनारे पे है। माना जाता है कि शिव जी भगवान जब उन्होंने एक राक्षस को वो वरदान दिया था, वो अंधकासुर, भस्मासुर था उसका नाम। और उन्होंने बोला कि उसने इतनी तपस्या की कि वो उससे खुश हो गया। उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने बोला, उस राक्षस ने बोला कि हम मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सर में मैं हाथ रखूँगा वो मेरे हाथ रखने से भस्म हो जाए। तो इसलिए उसका नाम भस्मासुर हो गया। तो उसने क्या किया, शिवजी भगवान ने तो उन्हें वरदान दे दिया। फिर उसने बोला कि मैं सबसे पहले आप ही पर ट्राई करना चाहता हूँ। तो भगवान डर गए, शिवजी भगवान, तो क्योंकि उन्होंने तो दे दिया था आदेश। तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, फिर वो वहाँ छुपने के लिए उनकी कोई जगह नहीं थी। तो माना जाता है कि हाँ, जो कोटेश्वर में एक बड़ी सी गुफा है तो वे वहीं छुपे थे उस दौरान। तो वहाँ पे अलकनंदा नदी जो कि नंदा देवी है, उन्होंने उनका जल अभिषेक भी किया था। तो जब भी इस बरसात के सीज़न में ऐसा होता है कि यहाँ पानी चला जाता है और भगवान शिव जी का माँ नंदा हमेशा जलाभिषेक कर देती हैं। तो अब आने ही वाला है वो धार्मिक मंदिर जिसका नाम है कोटेश्वर। और यहाँ ये सावन के महीने हर सोमवार को यहाँ मेला भी लगता है। और लास्ट सोमवार के दिन तो अच्छा मेला लगता है और काफ़ी भीड़ रहती है। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं, बहुत ही दूर दूर के लोग। तो और ये सामने रतोड़ा भी दिख रहा है, सामने से होके जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जा रहा है। और यहाँ ऊपर पे हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ हम लोग आते हैं और जहाँ गांव के सभी लोगों को उपचार मिलता है। और ये आगे हम कोटेश्वर मंदिर के नज़दीक। और ये रहा सामने पे दिख रहा है रतोड़ा हल्का हल्का। और ये आप पहुंच चुके हैं हम कोटेश्वर मंदिर के गेट पे। जय हो कोटेश्वर भगवान की जय हो। ये रहा मंदिर का गेट। और ये हम चले गए मंदिर से आगे। अब चलते हैं हम हमारे घर के रास्ते पे। वैसे काफ़ी पतला रास्ता है पर हमारे लिए तो गांव की रोडें तो ऐसी रहती हैं वैसे तो। पर आजकल बारिश की वजह से थोड़ा हालत इनकी अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ हर बार मरम्मत होती रहती है। और वो जो सामने दिख रहा है, जो प्यारे से वो पर्वत दिख रहे हैं, वो वहाँ एक हरियाली का डांडा भी है। और वो रतोड़ा के ऊपर, रतोड़ा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वहाँ पुलिस लाइन भी है। तो रतोड़ा भी बहुत प्यारी जगह है। और ये जा रहे हैं हम, यहाँ पे बेलनी बोलते हैं, बेलनी, क्योंकि यहाँ बेलों की देख ही रहे होंगे आप, बेल के पेड़। यहाँ पेड़ों की इतनी अधिक मात्रा है कि यहाँ का नाम ही बेलनी पड़ गया फिर बेलों की वजह से। और यहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल का ऑफिस भी है यहाँ पे ऊपर पे। और ये चले हम आगे की ओर। तो यहाँ पे भी एक रोड है जो ऊपर से शॉर्टकट जाती है, वो चुपता वाली रोड पे। और वहाँ से शॉर्टकट टाइम में हम ऊपर के, जब रोड ख़राब होती तो कभी कभी हम यहाँ से भी चले जाते हैं। और यहाँ पे आगे पे एक छोटा सा कार्तिक स्वामी भगवान जी का मंदिर भी है। ये रहा वो मंदिर। जय हो कार्तिक स्वामी जी की। तो यहाँ भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और अब हम चले यहाँ से बेलनी से होते हुए आगे। और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आपको मैं अपने गांव को दिखाने, गांव के साइड जो भी है इसका नज़ारा दिखाने का वो कोशिश करूँगी अच्छे से। और अब चले हम
और आप मेरे चैनल को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। फर्स्ट ब्लॉग, वैसे तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, भगवान कोटेश्वर जी की कृपा रही तो सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे और आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे चैनल ग्रो करता रहेगा। और ये आगे हम अपने यहाँ आमवाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे आम के पेड़ हैं, देख रहे होंगे आप। इस बहुत सारे यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी दुकानें भी हैं। वैसे तो यहाँ गांव नीचे की ओर है, पर यहाँ आम ज़्यादा उगते हैं, तो हम भी बचपन में यहाँ कभी कभी आम खाने आ जाया करते थे। तो अब चले हम आगे की ओर। और यहाँ पे इतनी बड़ी चट्टान है, यहाँ से ऊपर अगर नज़र मारेंगे तो वहाँ ऊपर वाली रोड दिखती है कार्तिक स्वामी की। और यहाँ से हम आ गए हैं और वो सामने दिख रहा है रतोड़ा का, जहाँ वो रेल लाइन बिछ रही है, सुमेरपुर बोलते हैं उसको। तो वहाँ भी रेल निर्माण का कार्य चल रहा है, सामने भी दिख रहा है रतोड़ा। और अब आ गए हम उमा नारायण भगवान जी के मंदिर पे पहुँचने वाले हैं। और ये भी एक दार्शनिक स्थल है जहाँ पर उमा नारायण जी, श्री विष्णु भगवान जी, राम जी का मंदिर है। और यहाँ पे पहुँच गए हम, ये रहा मंदिर का गेट। जय हो उमा नारायण जी की। तो यहाँ भी माना जाता है कि विष्णु भगवान जी का यहाँ पे छोटा सा एक वो है दर्शन स्थल। तो यहाँ भी लोग, यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो जाते हैं यहाँ। हम भी जाया करते थे पूजा के लिए अक्सर जन्माष्टमी पे। तो अब चलते हैं हम अपने घर के रूट पे आगे की ओर। और ये देखो आप, आजकल जो कि बरसात के सीज़न में बहुत ही हरा भरा हुआ है, जिसका आनंद लेते हुए। और आजकल तो यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे धरती पे ही स्वर्ग आ गया हो। वो देखो सामने पे हमारा गांव दिख रहा है। और आज तो आसमान भी इतना सुंदर लग रहा है कि वो भी मेरा फुल सपोर्ट कर रहा है कि मेरे ब्लॉगिंग में। वो देखो सामने पे। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एक, वैसे इस जगह को तो छिनका ही बोलते हैं, पर यहाँ भी आजकल यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट हो गया है, रोड का थोड़ा अच्छा वो कर रहे हैं। पर पता नहीं ये लोग कैसे वो करते हैं कि थोड़ा सा रोड पे जो कुलता रहता है। वो देखिए हमारा घर सामने पे दिख रहा है, हमारा गांव। और इससे अच्छा नज़ारा और क्या हो सकता है। और यहाँ नीचे से अलकनंदन, ये जो सामने की पहाड़ी है, तो इसी पे हमारा गांव नीचे की दिख रहा है। और ये जा रहे हैं हम घर की ओर। तो ये है कमेड़ा बोलते हैं यहाँ। यहाँ वाइट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ कमेड़ा बोला जाता है। पर है जगह हमारे घर की ओर बहुत अच्छी। और यहाँ पे एक जल स्रोत भी है जहाँ से स्वच्छ पानी आता है ऊपर से बांझ की जड़ों से। और आप भी, मुझे आशा है कि आप भी हमारे ब्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। और ये रहा हमारे घर का रास्ता। आजकल आप लोग भी हमारे घर की ओर ज़रूर आइएगा। इस रूट पे आपको ऐसा इतना आनंद महसूस होगा कि आप भी स्वर्ग में आ चुके हो। तो ये जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है, वो जो ऊपर वाली रोड जा रही थी, वो रोड भी दिख रही है हल्की हल्की। और वहीं से ही हम कार्तिक स्वामी जाते हैं। वैसे एक बार मैं गई थी वहाँ पिछली बार, तो काफ़ी अच्छा है वहाँ। बांज के वृक्ष हैं और काफ़ी ऊंचा है, ठंडा इलाका है। और ये आ गई हम कमेड़ा के गदरे पे। यहाँ पे एक दुकान भी है अच्छी सी, जहाँ पे कि जलेबियाँ भी बनती हैं। और यहीं पे एक जल स्रोत, वो जो मैं बोल रही थी, यहीं पे है। और जब भी हमें कभी पानी की प्यास वगैरह लगती तो हम यहीं पे अपनी गाड़ी रोक के पानी पुनी पी लेते हैं। और अब चलते हैं हम आगे।
ये है कमेड़ा गांव जो सामने दिख रहा है कमेड़ा में। और यहाँ यहीं पे लोगों ने यहाँ एक ग्रीन हाउस भी लगा रखा है, तो यहाँ पे बहुत ही सारी सब्जियाँ उगाते हैं वे लोग इस ग्रीन हाउस में। काफ़ी सारा वो लोग मेहनती है यहाँ की। पेड़ यहाँ केले भी बहुत होते हैं और धान, गेहूँ, झंगोरा वगैरह। तो और ये चले हम कमेड़ा की गदरे से आगे। और ये ऊपर जो ये कमेड़ा वाली रोड जा रही है, तो ये भी उस कार्तिक स्वामी वाली जो रोड है वहाँ कोई बोला वहाँ मिल रही है, अभी बन रही है और अच्छा भी है। कभी हम अगर शॉर्टकट जाना पड़ा तो वहाँ से जा सकते हैं। और ये दिख रहा है सामने पे जो जहाँ बादल लग रखे हैं, वैसे वहाँ हरियाली का डांडा बोलते हैं और बहुत ही सुंदर वहाँ वो हरियाली का पर्वत दिखता है। तो वहाँ भी हरियाली माता का मंदिर है। वहाँ भी एक धार्मिक स्थल है जहाँ से तीर्थयात्री आते हैं और बहुत ही ऊंचा, सबसे ऊंचे इलाके पे ये हरियाली मंदिर है। और यहाँ हमारे घर से वो हरियाली का डांडा इतना अच्छा दिखता है कि उसी से ही 4 चांद लग जाते हैं हमारे गांव में चारों तरफ देखने पर। और अभी तो वहाँ बादल लग रखे हैं थोड़ा हल्के से, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो और यहीं पे आगे से एक गुफा टाइप की भी है वहाँ रोड के ऊपर से। तो कोई बोलता है कि वहाँ शेर बाघ रहते हैं, तो वैसे तो बोलते हैं खाली। वह है गुफा, तो यहीं पे आगे भी दिखेगी, अभी आप देखना ऊपर की ओर। ये रही ये रही वो गुफा, अभी देखा होगा आपने हल्के से राइट लेफ्ट की ओर से। और ये चले हम आगे, ये है गंधारी बोलते हैं यहाँ। गंधारी आगे भी गांव है ऊपर से लेफ्ट की ओर। और गंधारी और ऊपर से उनका हरेठी खाल वगैरह। वैसे ही हमारा जो चोपड़ा में स्कूल है, वो गंधारी के बच्चे भी वहाँ हमारे क्लासमेट रहे हैं। यहीं से इतनी दूर से वो वहाँ पैदल करके स्कूल आते थे। तो अब हम चले अपने और सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। वैसे आज का मौसम भी हमारा साथ दे रहा है फर्स्ट व्लॉगिंग करने में। ये ऊपर दिख रहा है, ये जो ऊपर गांव दिख रहा है वही है गंधारी। और हम अब गंधारी गांव के नीचे से जा रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह भी है रोड के ऊपर से नीचे। ये आ गए हम गंधारी मार्केट में। यहाँ पे दुकानें हैं छोटी मोटी गांव की। और ऊपर से लेफ़्ट की ओर है गांव। यहाँ भी लोगों ने बहुत सारे खेतों में बहुत मेहनत करते हैं लोग। और ये आ गए हम गंधारी के गदेरे में। यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो पानी आता है ऊपर से बहने वाला, वो 12 मासा पानी बहता रहता है उसमें। और जब भी कभी कभी तो फुल भी आ जाता है तो लोग भी इसमें बह जाते हैं। और ये चले हम गंधारी से आगे। और अब आ गए हम यहाँ पे, तो स्टेशन है गंधारी का। हम आगे बढ़ते हुए कार का आनंद लेते हुए। और जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और आप मेरा फुल सपोर्ट करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें प्लीज़ जितना हो सके। और ये देख रहे होंगे आप आजकल की हरियाली बरसात के टाइम की, बहुत ही सुंदर नज़ारे। और ये अब
वैसे यहाँ मोड़ बहुत है। तो ये गंधारी के वाले के बच्चे, जो गांव के बच्चे हैं, इसी रूट से होके स्कूल भी जाते हैं। और अभी तो आज 15 अगस्त भी है और अच्छा दिन है हमारे भारत। इस दिन हमारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, और क्यों ना हो। और आज और ये आ गए हैं हम यहाँ पे। वैसे ये क्या वो शिवालिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवजी भगवान का कोई इन्होंने कुछ वो पाए हैं, जिनको कि मतलब वैसे उनके वो होते हैं मुंडले टाइप के। और यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है जब हम यहाँ पे रुकते हैं हमेशा वैसे। और यहाँ से तो बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही खुली जगह दिखती है। यहाँ से सामने हरियाली का डांडा भी दिखता है, बहुत ही सुंदर। और सामने वो जा रही है गोचर की साइड की रोड भी दिख रही है। और ये चले, यहाँ नीचे से अलकनंदा नदी भी बह रही है। और यहाँ पे एक नीचे भी जा रही, 2 रोड कटी हैं, और नीचे पे जो जा रही है ये रोड गोचर को रुद्रप्रयाग से जोड़ेगी। और कोई बोला था कि अभी हाल ही में वहाँ बाईपास भी बन सकता है, तो अच्छी रोड है वहाँ, मैं भी जा रखी हूँ। तो वो भी वहाँ भी और अन्य गांव भी हैं, उनके लिए भी रोडें तैयार है। और ये चले हम हमारी रोड की ओर। वैसे आज मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा है, इतना सुंदर नज़ारा, खूबसूरत मौसम है। ये लोगों की बकरियाँ, ये गंधारी वाले लोग बहुत ही किसान और मेहनती हैं। और ये सामने पे देख रहे होंगे आप हरियाली डांडा, जो कि अभी बादलों से छुपा हुआ है, पर जैसे वो खुलेगा तो इतना सुंदर दिखता है वो नज़ारा कि आप कहोगे कि हमें वहीं जाना है। वैसे मैंने भी सोचा है, और अब जाऊंगी ज़रूर वहाँ जब भी माता का बुलावा आएगा। और ये आ गए हैं हम अपने घर की ओर जाते हुए। और यहाँ पे है सफ़ेद सड़क, यहाँ सफ़ेद सड़क बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइट मिट्टी है, कमेडा टाइप की। तो सफ़ेद सड़क हम पहुँच चुके हैं, और वहाँ से हमारे सामने का डांडा जो हमारे गांव का है वो दिख रहा है। और हम यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहीं से सामने जो दिख रहे हैं पहाड़ियाँ, वहाँ भी रतुड़ा वाली रोड भी यहाँ से साफ दिखती है, जो कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है। आशा है कि आप भी हमारे साथ आनंद ले रहे हों ट्रैकिंग का हमारे घर के लिए। और ये जो सामने पे पर्वत है जो दिख रहा है, तो यहाँ भी गांव वगैरह हैं। ऊपर जो कार्तिक स्वामी वाली रोड है वो भी दिख रही है, वहीं से जाते होते हुए, जो ऊपर से जाते हुए वहाँ से होते हुए जाते हैं हम कार्तिक स्वामी। और आज देख रहे होंगे आप जैसे कि आजकल बहुत ही ग्रीन हो रखा है, ग्रीनिश टाइप का, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, तो पहाड़ों पे आजकल अलग ही रौनक दिखती है। और अब पहुंच चुके हम गडेरी गांव में, यहाँ गडेरी बोलते हैं। ये है गडेरी का छोटा सा मार्केट नीचे पे, और ऊपर लेफ्ट साइड में वो गांव है, ऊपर यहाँ मंदिर भी है, जय हो। और देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक तेल की चक्की भी है। वैसे हमारे गांव के लोग भी यहीं तेल पीसने आते हैं। और अब चले हम गडेरी के गदेरे से आगे।
और यहाँ है देवलक गांव नीचे की ओर राइट साइड में। ये है जो देवलक वाली रोड नई बन रखी है, नीचे की ओर जा रही है। और आप देख रहे होंगे बच्चे भी आज 15 अगस्त मना के बहुत ही उत्साह में दिख रहे हैं, क्योंकि आज होता ही उनके लिए ऐसा है कि स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन की भारत आज़ाद हुआ था। ये भी हमारे लिए एक विशेष पर्व के रूप में हम लोग जो इसे मनाते हैं। और बच्चे खास करके इस दिन बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं। और देख रहे होंगे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है आज। तो और अब हम धीरे धीरे घर की ओर जाते हैं। और ये है देवलक का गदेरा। बच्चे स्कूल से घर आते और वैसे रोड यहाँ काफ़ी पतली है, तो इस वजह से एक गाड़ी को ज़रा पास होने में दिक्कत हो जाती है। तो देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा दिक्कत तो है, बट रोड तो अच्छी है हमारी। वैसे यहाँ लैंडस्लाइड थोड़ा कम ही होता है। और अब पहुँच चुके हैं हम चोपड़ा की एंट्री में, जहाँ पे कि हमारा बैंक वगैरह है। यहाँ पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहीं पे है, जो हमारे गांव के लोग सबका काम यहीं पे बनता है, जिनका खाता है वगैरह। सारे गांवों का एक बैंक है मिलकर ये बना रखा। और यहाँ पर से ऊपर की ओर एक रोड जाती है पाली गांव, ये जो जा रही है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए चोपड़ा धार की ओर। ये जो बच्चे हैं, घर की छुट्टी हो गई है। यहाँ पे एक हैंड पंप भी है, जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं। और यहीं पे नीचे भी स्कूल और हॉस्पिटल भी है, PHC और शिशु मंदिर स्कूल। यहाँ चोपड़ा हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सारे स्कूल कॉलेज यही हैं, क्योंकि हम भी बचपन में यही स्कूल आते थे। इसी इंटर कॉलेज से हमने पास आउट किया है। और ये हम पहुँच चुके हैं चोपड़ा धार में। ये हमारा छोटा सा मार्केट है, हम भी यही सामान लेने आते हैं। ये है हमारा छोटा सा बाज़ार, देख रहे होंगे। यहीं पे इन बच्चों की स्कूल में भी इनकी छुट्टियां हो गई हैं। और यहीं पे एक बूचड़ खाना भी है, यहीं से लोग मटन चिकन ले आते हैं। और यहीं पे हमारे एक पोस्ट ऑफिस है, जो कि ये है। और अब चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे तोरियाल बोलते हैं वैसे जगह का नाम, क्योंकि यहाँ पे भी ये मकान है तो उनको तोरियाल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चक्की भी है, जहाँ हम अपने आटा गेहूँ वगैरह पीसते हैं। और सामने पे जो पहाड़ पे दिख रहा है वो गांव, वो कुडियाड़ है, हमारे कुली के जस्ट अपोजिट ऊपर। और जब भी हमारे कुली का नाम लिया जाता है तो कुली कुर्छण का नाम साथ ही में लिया जाता है, दोनों गाँव का। और अब चले हम तोरियाल से आगे। और अब हम घर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तोरियाल की मकानें हैं, तोरियाल बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी लोग अपने गांव से मतलब रोडों पे अपने घर बना रखा है। यहाँ पे जो थोड़ा दुकान की भी सुविधा हो जाती है लोगों को। और ये आगे भी जो एक गांव दिख रहा है सामने से, तो उसको टेमना बोलते हैं। यहीं पे से उसका रास्ता है इस स्टेशन से नीचे को। और यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है हमारे घर से, हम इसी रास्ते से स्कूल जाते आते थे। और ये सामने पे दिख रहा है हमारे गांव का वो पहाड़। और अब चले हम टेमना से आगे।
यहाँ ऊपर की ओर भी एक रोड है जो कि अदर गाँवों को जोड़ने के लिए बनाई गई है नई। और देखा जाए वहाँ भी कच्ची ही रोड है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं वहाँ। परसों ही एक एक्सीडेंट हुआ था। तो जो आजकल थोड़ा बारिश की वजह से भी रोड वगैरह थोड़ा वो हो चुकी है। तो ये रही वो रोड जो ऊपर जा रही है लेफ्ट की ओर। और यहाँ पे पाली बोलते हैं। ऊपर राइट की ओर यहाँ पाली गांव है। और पाली के जो खेत हैं यहाँ दिख रहे हैं। और अभी सामने पे वहाँ पाली गांव से ऊपर से पानी निकलता है पेड़ों की जड़ों से। ये है पाली का गदेरा। और यहाँ पे पानी निकल रहा है जो ये पाली का गदेरे से निकल रहा है। लोग यहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ धोते हैं वगैरह। और ये हम चले आगे अपने घर की ओर। यहाँ नीचे टेमना गांव है। और आप देख रहे होंगे कितनी हरियाली छा रखी है। और आजकल शायद यहाँ रोड का वो हो रहा है, रोड बन रही है, बनने के लिए वगैरह ये कंक्रीट वगैरह ला रखे हैं, सुधारा जा रही है रोड। इसका निर्माणीकरण चल रहा है। और ये जो ऊपर डांडा दिख रहा है वहाँ वहीं से हमारा गांव से होके लोग कार्तिक स्वामी पैदल भी जाते हैं। और अब पहुँच गए हम यहाँ टेमना के गदेरे में। यहाँ इस गदेरे का नाम टेमना है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी आता है आजकल। और यहाँ पे झरना भी है ऊपर से। इतना पानी का फ्लो आता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा झरना बन चुका है इस यहाँ ऊपर भी राइट की ओर। ये रहा टेमना का गदेरा। ये जो पानी आ रहा है उसी झरने से आ रहा है। अब चले हम, ये ऊपर में जो गांव दिख रहा है ये है जोंदला गांव। और यहाँ जो ये जोंदला गांव है यहाँ पे से इनका रास्ता है गांव को जाने का, यहाँ की जोंदला के लोग। और अब हम यहाँ पे भंगर का गदेरा बोलते हैं इसको। यहाँ रोड बन रही है। अब यहाँ भंगर के गदेरे में भी पानी निकलता है, जल स्रोत, नेचुरल जल जो कि पेड़ों की जड़ों से आता है। और ये जोंदला का रास्ता भी यहाँ से ऊपर की ओर। यहाँ जोंदला लोगों की खेत है। और हम चले अब आगे की ओर। यहाँ आजकल रोड बन रही है। और अब आ चुकी हूँ मैं अपने गांव के नज़दीक। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से रुद्रप्रयाग भी दिखता है। और रात को तो यहाँ से पौड़ी की लाइटें भी दिखती हैं। और वो शाम जहाँ बादल लगे हैं वो है हमारा हरियाली का डांडा जो कि हमारे घर से बहुत ही सुंदर दिखता है। और मन तो करता है कि वहीं चले जाएं। वैसे आजकल रोड बारिश की वजह से थोड़ा पानी भरा है, इसलिए थोड़ा ख़राब हो रखी है। और नई रोड बनने भी रही है, फिर उस वजह से भी काफ़ी वो है। और अब पहुंच चुके हैं हम लगभग अपने घर के ऊपर में ही पहुंच ही गए हैं वैसे। यहीं पे आप पहुंच चुके हैं हम अपने घर के ऊपर। यहाँ से हमारे घर के नीचे की ओर रास्ता जाता है। और यहाँ पर अब हम यहीं पे कार पार्क करेंगे। और वो सामने जो दिख रहा है वो ऊपर वाला गुरजन गांव और नीचे वाला हमारा दिखा गांव का बाजार भी है और गांव भी है। और अब हम करेंगे यहाँ पे गाड़ी बैक, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं अपने घर में। और नीचे की ओर है हमारा घर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग और मेरे घर का जो रास्ते का जो सुंदर नज़ारा मैंने आपको दिखाया, आपको कैसा लगा? आशा है कि आपने भी एंजॉय किया होगा मेरे साथ। और आपसे आशा है कि आप
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।